स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन पैटर्न्स डैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज के टॉपिक में हम डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके जो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं ना, आसान जो हल होते हैं उनको हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। डिज़ाइन पैटर्न एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। लाइक टेम्पलेट होता है बनी बनाई, अगर हम कोई चीज़ ले लें तो उसके तरह ये काम करता है, जो कोडिंग करने में और हमारी हर चीज़ में आसानी पैदा कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह आप MVC इन्वायरमेंट इस्तेमाल करते हैं। MVC इन्वायरमेंट होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शॉपिंग की वेबसाइट की बात करें तो जब हम शॉपिंग करते हैं जो हमें सामने चीज़ नज़र आ रही होती है डैट इज़ इन व्यू, और जो पीछे बैक एंड पे जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है कि हमने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं, कितनी जो है वो दोबारा हम ख़रीदेंगे या नेक्स्ट टाइम जब प्रीवियस ईयर हमने कितनी ख़रीदी हैं, वो जो डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है वो मॉडल में होता है। और हम एक पेज से जो अगले पेज पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कोई ड्रेस पसंद आया, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो वो जो एक्शंस कंट्रोल होते हैं वो कंट्रोलर से होते हैं। तो MVC इन्वायरमेंट को फॉलो करते हुए जो है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये MVC इन्वायरमेंट को फॉलो करता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। लाइक इसने ये नेम लिखे हुए हैं कुछ पैटर्न के रबी और रेल्स और एंगुलर जो हैं ये टेम्पलेट्स के नेम हैं। इन टेम्पलेट्स में क्या होता है कि MVC इन्वायरमेंट इस्तेमाल होता है। डिज़ाइन पैटर्न, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो तमाम प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनके कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं। और ये टेम्पलेट्स के तौर पे मतलब एक नमूना टाइप होती हैं जिसमें बनी बनाई चीज़ें होती हैं, और इसमें से हम क्या करते हैं, बनी बनाई चीज़ों में चेंजेस करके अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोग्रामिंग को फास्टर और ईजियर बना देते हैं। ये डिज़ाइन पैटर्न है। फिर नेक्स्ट इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न है डैट इज़ सिंगुलेटन पैटर्न। सेकंड पैटर्न है फैक्ट्री पैटर्न, ऑब्जर्वर पैटर्न एंड स्ट्रेटजी पैटर्न। सिंगुलेटन पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न की वो टाइप है, सिंगुलेटन नाम से ज़ाहिर है सिंगल, जिसमें हम क्या करते हैं, कोड को एक ही दफ़ा बनाते हैं, एक ही दफ़ा क्रिएट करते हैं और उसे मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक जिस तरह अगर हम कोई टेम्पलेट इस तरह की बना लेते हैं कि जितनी भी दफ़ा हमने साइन अप करना है या साइन इन का, लॉग इन का, अगर हमने कोई पेज बनाना है किसी भी वेबसाइट के अंदर तो हम उसको एक ही दफ़ा बना लेते हैं और वो मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। डैट इज़ सिंगुलेटन पैटर्न। सिंगुलेटर पैटर्न सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप है पैटर्न की उसको हम कहते हैं सिंगुलेटन पैटर्न। क्या करते हैं कि हम इस क्रिएटेड ओनली वंस, सिर्फ हम इसको एक ही दफ़ा बनाते हैं और मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड सिंगुलेटन पैटर्न। दी सेम ऑब्जेक्ट इज़ रीयूज्ड का मतलब है उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंटर जो है मैनेजर इज़ क्रिएटेड वंस। एक प्रिंटर मैनेजर जो है उसको हम एक दफ़ा बनाते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम प्रिंट रिक्वेस्ट को जो है वो प्रिंट करवाते हैं उससे। तो ये कह रहा है कि इसको हम सिंगुलेटन पैटर्न में कंसिडर करते हैं। लाइक अगर हम कोई रूल रेगुलेशन एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं और उसी को मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम सिंगुलेटन पैटर्न में कंसीडर करते हैं। आपकी बुक पे एग्जांपल दिया है कि एक मैनेजर एक दफ़ा हम बनाते हैं लेकिन उससे जो प्रिंट करवाते हैं वो हम बार बार करवाते हैं, तो डैट इज़ सिंगुलेटन पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न, फैक्ट्री नाम से ज़ाहिर है एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम फैक्ट्री में चीज़ें बनवाते हैं और हमें नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे बनती हैं और लाकर उसे यूज़ करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री पैटर्न। इस तरह की प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, लाइक प्रोवाइड्स अ वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट शोइंग, हम ये नहीं देखते कि ये कैसे बनता है। फैक्ट्री पैटर्न बना बनाया हम लाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये मतलब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और यूज़र को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पीछे से कहाँ से जो है वो बनवाया। लाइक अगर हम कोई बनी बनाई चीज़ ले आते हैं तो हमें नहीं पता, लाइक जिस तरह ये शॉप्स वाले हैं तो ये जो है बने बनाए ड्रेसेस लेके आते हैं, हमें नहीं पता कि किसने बनाया और कहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, मतलब वो बने बनाए लेके आते हैं, जो हमें पसंद होता है वो हम ले लेते हैं। डैट इज़ फैक्ट्री पैटर्न, हम उसे फैक्ट्री पैटर्न में कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न में हम जो है वो कुछ ऐसे लोगों का इज़ सिमिलर कहते हैं, ये ऐसे है जैसे मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप बना दिया गया और वो वेट करते रहते हैं कि कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहे।
मिसाल के तौर पे अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो कॉलेज की तरफ से आपके जो ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेली बेस पे जो आपको जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों का आपका ग्रुप बना दिया गया जिसमें आप अपडेट्स का वेट करते हैं कि कॉलेज की तरफ से कोई अपडेट तो नहीं आई। तो ऑब्जर्वर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो हम ऐसे लोगों के ग्रुप की मुतरादफ है जिसमें हम ऐसे लोग बना देते हैं जो अपडेट्स का वेट करते रहते हैं। लाइक जिस तरह व्हाट्सएप है, उन्होंने व्हाट्सएप इंस्टॉल आप लोगों ने कर लिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। तो ऑब्जर्वर पैटर्न भी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अपडेट्स होती हैं वो हम एडजस्ट करते रहते हैं। द सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देता है इंटरेस्टेड पीपल को कि भाई ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है कहते हैं दी इंटरेस्टेड पीपल को हम ऑब्जर्वर्स कहते हैं। वो लोग जो अपडेट का किसी न किसी लेटेस्ट न्यूज़ का वेट करते रहते हैं उनको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल अगर जिसने बनाया हो वो क्या करता है, वो नोटिफिकेशन भेजता है तमाम सब्सक्राइबर्स को व्हेन अ न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड, ठीक है। ये हो कि आपको समझ आ गई हो। स्ट्रेटजी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ टूल बॉक्सेस होते हैं और टूल बॉक्सेस के अंदर हम टूल्स का यूज़ करते हैं कि टूल बॉक्सेस लाइक आपने कंसिडर करना है कि जिस तरह आपके पास मल्टीपल पेंसिल की अगर हम बात करें, पेंसिल्स की कलेक्शन है, तो हम क्या करते हैं वो एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं जिसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। वो जो पेंसिल्स होती हैं उनको हम टूल्स कंसिडर करते हैं। अब उन पेंसिल्स को हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, डैट आर टूल्स, और वो मुख्तलिफ टूल्स जो हैं वो एक टूल बॉक्स में रखे गए हैं। होप कि आपको समझ आ गई हो। जब हमारे पास टूल बॉक्स हो जिसमें मुख्तलिफ टूल्स हों और एक टूल हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम करने के लिए उसमें से उठाते हैं, तो यूज़र पिक द राइट टूल। यूज़र क्या करेगा, अपनी मर्ज़ी से राइट टूल उठाएगा उस बॉक्स में से और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो हमारा स्ट्रेटजी पैटर्न वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारा लाइक इसने आपकी बुक पे एग्जांपल दी है कि जिस तरह पेमेंट के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, पेपाल से भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। हालांकि बैंक एक होता है और बैंक में जो पेमेंट के मेथड हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये जो पेमेंट के मुख्तलिफ मेथड हैं इनको हम टूल्स कंसिडर करेंगे और बैंक को हम टूल बॉक्स कंसिडर करेंगे। होप कि आज का आपका लेक्चर क्लियर हो गया हो। आज हमने पैटर्न और पैटर्न की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया। सिंगुलेटन पैटर्न हम एक ही दफ़ा बनाते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक इसने प्रिंट रिक्वेस्ट की एग्जांपल दी है कि प्रिंटर मैनेजर हम एक ही दफ़ा बनाते हैं लेकिन उससे प्रिंट रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि प्रिंट करके दो चीज़ें। फैक्ट्री पैटर्न जो है वो हम बनाया लाते हैं किसी भी फैक्ट्री से और उसे अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं और हमें नहीं पता कि वो पैटर्न कैसे बनाया है, किसने बनाया है। ऑब्जर्वर पैटर्न ऐसे तमाम लोगों का हम ग्रुप बना देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि उन लोगों का ग्रुप बना देते हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं। उन लोगों को हम ऑब्जर्वर कहते हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब चैनल अगर आप कोई सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली भेज दी जाती हैं। स्ट्रेटजी पैटर्न में टूल बॉक्स में मुख्तलिफ टूल्स होते हैं और टूल्स को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक राइट वन को चूज़ करते हैं और फिर उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है वो बताया गया है कि बैंक जो है, बैंक की एग्जांपल दी है कि बैंक में अगर आपने पेमेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड है, क्रेडिट कार्ड है, पेपाल है और बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। तो डैट इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।